हेलो दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे फेजेस इन फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग में कितने फेजेस हैं और वो क्या क्या हैं, हर डिपार्टमेंट का फेजेस क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहले पिक्सल स्ट्रीम क्रिएशंस एंड एजुकेशन एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं, फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले शॉर्ट फिल्म मेकिंग सीरीज उपलब्ध होगा। उसका पहला ट्यूटोरियल, इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल अभी उपलब्ध है। अगर आप शॉर्ट फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म डायरेक्शन जानना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध है। दूसरी बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि कई सारे दोस्तों ने ये सवाल किया था कि YouTube चैनल पे जो वीडियो ट्यूटोरियल, पेड वीडियो ट्यूटोरियल है, उसका भुगतान आखिर करें कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि YouTube पर हमारे इस चैनल पे आइए, पिक्सल स्ट्रीम क्रिएशंस एंड एजुकेशन। यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट से एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा। अगर आप इस लिस्ट में गौर करोगे तो आप देख पाओगे सारे वीडियो ट्यूटोरियल एक सीक्वेंस के ऑर्डर में है, यानी कि पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस तरह अभी तक 21 चैप्टर, यानी कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को छोड़ के 21 चैप्टर तक उपलब्ध है। अगर प्ले लिस्ट के अंदर एक वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो वीडियो ट्यूटोरियल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल है, स्क्रीन राइटिंग कोर्स इन हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। कुछ वीडियो ट्यूटोरियल के बगल में एक प्राइस बटन है और बाकी सारे वीडियो ट्यूटोरियल के बगल में कुछ है नहीं। जहां पे कोई भी प्राइस बटन नहीं है वो ट्यूटोरियल निःशुल्क उपलब्ध है। जिस वीडियो ट्यूटोरियल के बगल में कोई भी प्राइस बटन है, आपको वो धनराशि भुगतान करने के बाद ही आप ये वीडियो ट्यूटोरियल एक्सेस कर सकते हो। आप लोगों को बता देता हूं कि कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल का भुगतान आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप एक चयन करें कि आपको कौन सा वीडियो ट्यूटोरियल का भुगतान करना है। मान लीजिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे चैप्टर 14 अंडरस्टैंड द सोल ऑफ मूवी स्क्रिप्ट, इस ट्यूटोरियल को भुगतान कैसे करना है वो बताता हूं। आपको दो प्रोसेस में आप कर सकते हो। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला प्रोसेस ये है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के बगल में ये 10 रुपए का बटन है, ये 10 रुपए के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए एक पेज आएगा। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद ये पेज आएगा। अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो डायरेक्ट ये पेज आ जाएगा आपके सामने। सबसे पहले आप यहाँ पे कंफर्म हो जाओ कि आप इसी ट्यूटोरियल का भुगतान करना चाहते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रोमोशनल कोड, यानी कि जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया हो तो वहाँ पे प्रोमोशनल कोड मिलता है यूट्यूब के लिए, वो कोड अगर है तो यहाँ पे आप वो दे सकते हो। ये ऑनलाइन परचेज और दूसरे जगहों पे आपको मिला होगा, वो प्रोमोशनल कोड यहाँ पे दे सकते हो और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस बटन है। प्राइस बटन 10 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट विद इन 30 डेज, फिनिश विद इन 72 आवर्स। यानी कि अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल का भुगतान करते हो तो 30 दिन के अंदर आप कभी भी देख सकते हो। और दूसरी बात, एक बार आप देखना शुरू कर दिए तो 72 घंटे तक आपका ये वैलिडिटी रहेगा, यानी कि 72 घंटे के अंदर जितना चाहे उतनी बार आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो। सबसे बड़ा जो बेस्ट बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपने आज भुगतान कर दिया, आपने एक हफ्ते 15-20 दिन तक नहीं देखा, उसके बाद आपने सोचा कि यार मैं चलो ये वीडियो ट्यूटोरियल देखता ही नहीं हूँ, रिफंड क्लेम करूंगा, तो तब आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने वीडियो ट्यूटोरियल देखा नहीं है तब आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। रिफंड किस तरह क्लेम किया जाता है, ये यूट्यूब सपोर्ट पेज पे है, आप वहां पे जाके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अभी आपने ये निर्णय ले लिया कि इस वीडियो ट्यूटोरियल का भुगतान करना है, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, ये जो ब्लू बटन है 10 रुपये HD जो लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, प्रोसेस होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे सबसे पहला वाला लाइन, यहाँ पे आप आपका कार्ड नंबर दे सकते हैं। आप यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में से किसी एक कार्ड के नंबर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और या उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट जो भी होगा वो यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद CVC नंबर, आपके ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के बैक साइड ये नंबर होगा, ये नंबर यहाँ पे एंट्री कीजिए। उसके नीचे जो भी आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो नाम है वो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। और नीचे बिलिंग एड्रेस आपका जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, या फिर आप ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बाय बटन है, बाय बटन पे आप क्लिक कीजिए। प्रोसेसिंग होके फिर यह आपको ट्रांजैक्शन स्टेटस आपको दिखाएगा। जब आप YouTube एक्सेस करोगे तो आप देखोगे लेफ्ट साइड कॉलम के अंदर परचेजेस बोल के एक ऑप्शन होगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो आपने जिस वीडियो ट्यूटोरियल के भुगतान किए होंगे वो तमाम वीडियो ट्यूटोरियल के लिस्ट वहां पे आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों।
किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी कठिनाई आ रही है या फिर आप ट्रांजैक्शन कर नहीं पा रहे या फिर ट्रांजैक्शन हो गया लेकिन आप यूट्यूब के वीडियो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ऐसी परिस्थिति में आपको यूट्यूब की तरफ से संपूर्ण सहायता मिल जाएगा। तो ये सबसे बेहतर उपाय आप लोगों के लिए है। दोस्तों, ये एक प्रोसेस था जिसके जरिए आप कोई भी पेड ट्यूटोरियल का फी पे कर सकोगे। मैं आप लोगों को दूसरा प्रोसेस बताता हूँ जिसके जरिए आप एक पेड वीडियो ट्यूटोरियल का फी पे कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं चैप्टर 14 का ही एग्जांपल देता हूँ। इस चैप्टर 14 पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक नए विंडो पे खुलेगा और इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोई एक्सर्प ट्यूटोरियल नहीं है। ये एक्सर्प ट्यूटोरियल होता क्या है? ये एक्सर्प ट्यूटोरियल इस वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में एक जानकारी देता है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को भुगतान करने के बाद आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्या एक्सेस करेंगे। अगर आप सिर्फ एक्सर्प वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई पेड ट्यूटोरियल देख रहे हैं, अगर एक्सर्प ट्यूटोरियल उसमें है तो सबसे पहले एक्सर्प ट्यूटोरियल प्ले होगा, उसके बाद आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन आएगा। लेकिन चैप्टर 14 में कोई एक्सर्प ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे एक प्राइस बटन है। इस प्राइस बटन पे आप क्लिक करके और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी पिछली बार बताया। पहले प्रोसेस पे मैंने जैसे बताया, बाकी का प्रोसेस इसमें भी सेम है। चैप्टर 21, चलिए चैप्टर 21 में खोल के दिखाता हूँ। आप देखिए, मैंने चैप्टर 21 पे क्लिक किया, ये एक नए विंडो पे अभी खुल गया। देखिए इसमें एक्सर्प ट्यूटोरियल है, इसलिए ये सबसे पहले एक्सर्प ट्यूटोरियल प्ले हो रहा है। ये एक्सर्प ट्यूटोरियल वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जब तक एक्सर्प ट्यूटोरियल चल रहा है, मान लीजिए आप ये एक्सर्प ट्यूटोरियल देखना नहीं चाहते, डायरेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल का भुगतान करके ये वीडियो ट्यूटोरियल एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये वीडियो विंडो का राइट साइड में देखिए एक छोटा सा बटन है, एरो मार्क जैसा बटन है, उस बटन पे क्लिक कीजिए। तो ये एक तरह का पेज ये स्लाइड इन होगा और उसमें प्राइस बटन आपको दिखेगा। आप उस प्राइस बटन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए पहले प्रोसेस जैसा ये पेज आ गया। अभी यहाँ पे आप और बाकी का जो प्रोसेस है यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, मान लो आपने पूरा एक्सेप्ट वीडियो पूरा देखा। जैसे ये एक्सेप्ट वीडियो खत्म होगा, उसके बाद ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा और यहाँ पे आपको प्राइस बटन दिखेगा। ये प्राइस बटन पे आप क्लिक करो और देखो ये पहले प्रोसेस जैसा बाकी सारी चीज सेम है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और जो भी वीडियो ट्यूटोरियल का भुगतान करना है आप बेफिक्र होकर भुगतान कीजिए। अगर आप इस तरह हर वीडियो ट्यूटोरियल का भुगतान करना नहीं चाहते हो, आप एक साथ सारे वीडियो ट्यूटोरियल एक्सेस करना चाहते हो, तो आप www.filmshiksha.in पे जाइए। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फी है, वो फी आप भुगतान कर दो। उसके बाद आप 1 ईयर तक सारे वीडियो ट्यूटोरियल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आप एक्सेस करते रहोगे। ठीक है, चलिए अभी टॉपिक पे वापस आते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे फेजेस इन फिल्म मेकिंग। फेजेस इन फिल्म मेकिंग क्या है? सबसे पहले हमको समझना होगा कि फिल्म मेकिंग आज की तारीख में कैसे होता है और हर डिपार्टमेंट का फेज क्या क्या है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में माहौल अलग है। आज की तारीख में हमें स्क्रीन राइटर चाहिए जिसे फिल्म क्राफ्ट की गहरी समझ हो, और फिल्म क्राफ्ट की गहरी समझ के लिए कई सारी चीजों का जानना आवश्यक है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फेजेस इन फिल्म मेकिंग का समझ होना। दोस्तों, फेजेस इन फिल्म मेकिंग अपने आप में बहुत ही विशाल टॉपिक है। कोशिश ये करेंगे कि एक स्क्रिप्ट राइटर के पर्सपेक्टिव से फेजेस इन फिल्म मेकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने रेगुलरली किसी बड़े फिल्म एक्टर को या फिर कोई प्रोड्यूसर को या फिर रेपुटेड फिल्म डायरेक्टर के इंटरव्यूज को अगर आप फॉलो करते आ रहे हो, आप लोग इस बात से सहमति रखेंगे कि फिल्म मेकिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है थीम। थीम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो देख लो, वो चैप्टर 15A में मौजूद है। थीम अपने आप में बहुत ही बड़ी सब्जेक्ट है। विश्व के बड़ी फिल्म स्कूल अगर आप चले जाओगे तो वहाँ में पूरा एक सेमिस्टर सिर्फ थीम के ऊपर है। आप लोगों की मदद हो सके इसलिए प्रोफेशनल के साथ मिलके जो थीम बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे फिल्म मेकिंग बिजनेस के लिए, वो 2 तरह के थीम का लिस्ट तैयार करके www.filmshiksha.in पर ऑलरेडी उपलब्ध करा चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक दोनों फाइल परचेज नहीं किया तो परचेज कर लो, वो आज नहीं तो कल आगे जाके आपको मदद करेगा। दोस्तों, और एक बात मैं आप लोगों को याद दिला दूं, सिर्फ परचेज करने के बाद, डाउनलोड कर देने के बाद ये सफिशिएंट नहीं है कि आप एक बेहतर फिल्म स्क्रिप्ट लिख लोगे। आपका सबसे पहला काम ये शुरू होता है कि
वो जो लिस्ट दिया गया है हर थीम के बारे में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना और आपके पसंदीदा थीम को चयन करना। आपकी पसंदीदा अगर 10 थीम है तो 10 थीम के ऊपर एकदम से महारत हासिल करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको नोट्स तैयार करने हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों और एक बात मैं आप लोग को याद दिला दूं कि कई सारे दोस्तों ने प्रोडक्ट तो परचेज किए लेकिन ईमेल जो है उन्होंने गलत दे दिया है। अब ऐसी सूरत में ये आपका नुकसान होगा। जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो आप अपना ईमेल आईडी दो, जो ईमेल आईडी आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ईमेल में मिलेगा। उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, एक डाउनलोड लिंक मिलेगा और दूसरा कस्टमर केयर आईडी मिलेगा। तो फायदा ये होगा कि अगर आप ट्रांजैक्शन के बाद डाउनलोड नहीं कर पाए तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। अगर इनकेस आप डाउनलोड कर नहीं पा रहे हो तो ईमेल के अंदर कस्टमर केयर का आईडी है, उस आईडी पे फौरन ईमेल भेजो, आपको संपूर्ण रूप से सहायता किया जाएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आप जब स्क्रिप्ट पिच करने जाते हो सबसे पहले थीम सुनाओगे। सेकंड चीज मैंने चैप्टर 20 में डिस्कशन किया था, सेकंड में क्या सुनाना है। थर्ड में आपको सुनाना होगा वन लाइन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन। ये वन लाइन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका प्रॉपर टर्म क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले की मदद से आप कैसे कोई भी फिल्म का आइडिया हो, कोई भी विश्व का फिल्म हो, कैसे एक सेंटेंस में ब्रेक डाउन कर सकोगे, वो तमाम चीजें मैंने डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी। और हम आगे जाके वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसकी मदद से उसका एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट के इस्तेमाल की मदद से आप आपके आइडिया को एक पैराग्राफ में ब्रेक डाउन कर सकते हो। विश्व में कोई भी कितनी भी कॉम्प्लेक्स फिल्म हो उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हो। और दूसरा चीज दोस्तों, वन लाइन डिस्क्रिप्शन और वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरी फिल्म को कंप्रेस करके एक पैराग्राफ में लिख डालो। वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन जब मैं कहता हूं तो उसमें सर्टेन एट्रीब्यूट्स होना आवश्यक है। उन एट्रीब्यूट्स को सुनने के लिए ही प्रोडक्शन कंपनी या फिर फिल्म डायरेक्टर या फिर फिल्म एक्टर वो एट्रीब्यूट्स सुनना चाहते हैं कि इसमें है क्या, तो उसके बारे में वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज की तारीख में फिल्म मेकिंग कैसे होता है वो समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए वन पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन से पहले फेजेस इन फिल्म मेकिंग में आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी तैयारी पूरी हो दोस्तों, अगर आपने वाकई में मेहनत किया है, आपने पूरी क्राफ्ट को समझ लिया है, शायद आपका स्क्रिप्ट कोई परचेज करे या ना करे, लेकिन आपके लिए इंडस्ट्री में एक जगह बनेगी ही बनेगी। जिस तरह एक स्क्रिप्ट राइटर प्रोडक्शन कंपनी जाने के लिए स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करते हैं, उसी तरह प्रोडक्शन कंपनी रोज स्ट्रगल करते हैं कि मुझे एक पोटेंशियल राइटर चाहिए। पोटेंशियल राइटर मिलता नहीं है, और ये इसलिए होता है दोस्तों, 10 में से 9 राइटर इसलिए विफल होते हैं, मौका ग्रैब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी नहीं होती है। इधर उधर से थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं, पूरी तैयारी करते नहीं है, और नतीजा ये होता है कि विफलता। और ऐसे ये राइटर होते हैं जो तैयारी बगैर करके फिल्म प्रोडक्शन कंपनी चले जाते हैं। वो जाके करते कुछ नहीं, स्क्रिप्ट नरेशन 5 मिनट का बड़ी मुश्किल से चलता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है सवाल पे सवाल। जो लिसनर को जिसको पिच करने गए हैं उसको बैठ के सवाल करेंगे, सर मेरा ये स्क्रिप्ट खराब था क्या, सर स्क्रिप्ट मतलब कैसे लिखना है, हेडिंग के साथ लिखना है या सिर्फ डायलॉग लिख के लाना था। तो इससे और मामला बिगड़ता है, और प्रोडक्शन कंपनी के लोग ये डबल श्योर करते हैं कि ये बंदा मेरे आसपास 1 साल तक ना भटके। अगर ये बंदा दोबारा आया तो मेरा वक्त वेस्ट होगा ही होगा। 1 साल तक इसीलिए रखते हैं ताकि 1 साल शायद ये प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करे, खुद को किसी को असिस्ट करने में इन्वेस्ट करे, इस क्राफ्ट को समझने में इन्वेस्ट करे। और इसी तरह राइटर की वजह से और एक नुकसान ये होता है कि दूसरे जो पोटेंशियल राइटर मीटिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो मीटिंग का मौका हाथ से निकल जाता है। तो ये नुकसान भी ऐसे लोगों की वजह से होता है। इसलिए दोस्तों हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को बुरी तरह सराहे, लेकिन हमारा सुझाव ये है कि आप इंडस्ट्री को अप्रोच करने से पहले आपकी तैयारी पूरी कर लो, आप पूरा वेल ट्रेंड हो जाओ, ढेर सारे प्रैक्टिस करो, ढेर सारे स्क्रिप्ट लिखो, इस क्राफ्ट को गहराई से समझ लो, फिर अप्रोच करो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा ही होगा। अगर हमारे इस सीरीज के माध्यम से आपको फायदा नहीं पहुंच रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि पहले ही ट्यूटोरियल में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है फिल्म स्कूल। एक बेस्ट फिल्म स्कूल ज्वाइन करो और एक टीचर के अंडर एक टीम में इस क्राफ्ट को सीखो। सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। अगर वो ऑप्शन आप ग्रैब नहीं कर सकते हो तो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से करो। इस ट्यूटोरियल हमारी इस सीरीज के ट्यूटोरियल से भी कोई आपत्ति है तो आपके पास और भी ढेर सारे ऑप्शन है, आप वो फॉलो करो, लेकिन आप तैयारी पूरी करके जाओ। आप तैयारी पूरी करके जाओगे, आपके लिए मौका आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है। चलिए टॉपिक में अभी फटाफट जल्दी से वापस आते हैं कि फेजेस इन फिल्म मेकिंग। फेजेस इन फिल्म मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेजेस इन फिल्म मेकिंग जब समझ लोगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे किस वक्त
जाके फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी को अप्रोच करना है और आज की तारीख में फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी में आखिर काम कैसे होता है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो ट्यूटोरियल को एक्सेस करने के लिए आपको इस वीडियो का रेंट भरना होगा। इस वीडियो का रेंट भरना बहुत ही आसान है। मैंने अभी ट्यूटोरियल के शुरुआत में मैंने बता दिया। ये एक्सेप्ट वीडियो है। इस वीडियो ट्यूटोरियल को एक्सेस करने के लिए वो रकम आपको भुगतान करना होगा। वो रकम भुगतान करने के बाद आप ये वीडियो ट्यूटोरियल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल के दूसरे सेगमेंट पे मिलता हूँ। थैंक यू।